नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का नोट्सबुक आईएएस में स्वागत है। मैं यश कुमार आज आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में है और इस पर हम लोग चर्चा भी देखेंगे भी और कुछ जो महत्वपूर्ण हैं उस पर हम लोग चर्चा भी करेंगे और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आइए हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस संगठन ने फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 जारी किया है। जानते हैं जितना रिपोर्ट और इंडेक्स होता है वह हर बार पूछ देता है भारत की रैंकिंग विश्व में कौन सी किस स्थान पर कंट्री है, टॉप 5 और लोअर से 5वां, और भारत के पड़ोसी जो देश हैं उनकी रैंकिंग या अक्सर प्रश्नों में पूछ दी जाती है। तो इसमें जो आपका उत्तर दिया गया है, 4 ऑप्शन जो दिया गया है वह है, पहला विश्व आर्थिक मंच जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जाना जाता है, फिर दूसरा आपका है विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, और सी आपका ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, उसके बाद है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। तो यह जो है वह आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। एक चीज यहीं पर मैं स्पष्ट आप लोगों को करता चलूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक जो फोरम है यह कोई संगठन नहीं है, एक तरह से सभा और सम्मेलन टाइप का बुलाया जाता है और इसी में तमाम चीजों पर डिस्कशन होता है प्रत्येक वर्ष। तो जो यहाँ पर सही उत्तर है यह आपका ए है। और UNDP जैसा आप लोग जानते हैं यह HDI को जारी करता है और साथ ही साथ इसका योगदान जो होता है वह आपका मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स जो है उसमें भी होता है, चूंकि अन्य संस्थाएं मिलकर इसके साथ जारी करती हैं। वहीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो आपका IMF जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जारी करता है। अगर विश्व बैंक की बात किया जाए तो यह जो डेवलपमेंट रिलेटेड होता है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, ऐसी यह चीज़ें को यही जारी करता है। तो आइए हम लोग आगे चलते हैं। और यहाँ एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा कि यह जो विश्व बैंक है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यह 1944 में हैम्पशायर जो आपका USA में पड़ता है वहीं पर ब्रेटन वुड्स समझौता हुआ था 44 देशों के द्वारा और इसी से 2 संस्थाएं आपकी जन्म ली गई थी। तो इसीलिए इसे ब्रेटन वुड्स जुड़वा भी कहा जाता है। और चूंकि एक संस्था और थी ITO जिसे इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो वह जब वहाँ के सीनेट से पास नहीं हो पाई तो वह मृतप्राय हो गई और उसी के जगह आपका 1948 में गैट, और गैट भी जैसे वर्तमान समय में आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वैसे ही गैट भी आ गया। और गैट जो है पहले PCS के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछता था, अभी भी सब्जेक्टिव परीक्षाओं में फुल फॉर्म पूछ दिया जाता है। और गैट की जो गैट है वह 31 दिसंबर 1994 तक यह चला और 1 जनवरी 1995 को आपका कौन सी संस्था आ गई, आपका WTO आ गई, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और यह इसका जो जन्म हुआ था वह आपका उरुग्वे राउंड जो 8वें चरण की बैठक थी उसी में इसका जन्म हुआ था WTO का। आइए हम लोग आगे चलते हैं। फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 किस राज्य में मनाया जाता है। तो आपका यहाँ पर पहला ऑप्शन है उड़ीसा, B ऑप्शन है तमिलनाडु, C आपका ऑप्शन है केरल और D आपका ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो यह जो सही उत्तर है यह आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो जो महोत्सव है वह आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। भारत की पहली वाणिज्यिक उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जिसे बेस भी कहा जाता है BESS किस स्थान पर स्थित है। आपका किलो करी
दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। फिर उसके बाद है बी ऑप्शन है अमृतसर जयपुर। फिर उसके बाद है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, पोखरण जैसलमेर। तो यह जो आपका स्थित है यह आपका किलोकरी दक्षिणी दिल्ली में पड़ता है। उसी स्थान पर यह भारत की पहली उपयोगिता स्तरीय बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली वहीं पर स्थित है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस 2025 का विषय क्या है। यहाँ पर आपका है पहला ऑप्शन है हिंदी और विश्व और भारतीय संस्कृति, और बी आपका ऑप्शन है हिंदी को जनमत का हिस्सा बनाना। सी आपका ऑप्शन है एकता और संस्कृति गौरव की वैश्विक आवाज। तो और फिर डी आपका ऑप्शन है हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका सी है। और आपका हिंदी विश्व हिंदी दिवस जो मनाया जाता है प्रति साल 10 जनवरी के दिन मनाया जाता है। इसके पीछे भी रोचक दिलचस्प कहानी है कि 1975 में सबसे पहली बार आपका विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, और यह जो आयोजन हुआ था यह 10 जनवरी को हुआ था। और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, यह वर्ष 2006 में यह घोषणा करते हैं कि इस विशेष दिन को, जिस दिन पहला विश्व हिंदी दिवस मनाया गया था, सम्मेलन मनाया गया था, उसी दिन प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को क्या मनाया जाएगा, विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तभी से 2006 से ही यह मनाया जा रहा है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस संस्थान ने आयरन की कमी का आकलन करने के लिए एनीमिया फोन तकनीकी विकसित की है। पहला आपका है लाफबोरो विश्वविद्यालय इंग्लैंड, कार्नेल विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय भारत, ड्यूक विश्वविद्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका बी है, कार्नेल विश्वविद्यालय जो कि यूएसए में स्थित है। यही एनीमिया फोन तकनीकी विकसित की है, जिससे चलते यह मालूम चल सके कि जो ह्यूमन है यानी कि महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनके अंदर आयरन की डिफिशियंसी क्या है, कैसे है, इसके आकलन के लिए। अगर वहीं बीएचयू की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो हुई थी यह आपका 1916 में हुई थी। आगे हम लोग चलते हैं। तामू लहासोर त्योहार किस देश में मनाया जाता है। पहला आपका है ऑप्शन नेपाल, बी ऑप्शन है भूटान, सी ऑप्शन आपका है म्यांमार, और डी ऑप्शन है आपका श्रीलंका। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका नेपाल सही उत्तर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत सरकार ने बांसवाड़ा, पाली और सीकर नामक 3 संभागों को भंग कर दिया है। यह आपका है गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और आपका बिहार। तो यह जो संभाग स्थित हैं, बांसवाड़ा आप लोग नाम से परिचित होंगे, राजस्थान में है, पाली यह भी राजस्थान में है, और सीकर यह तीनों जो आपके संभाग हैं यह राजस्थान में है, और यह आपका राजस्थान यहाँ सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के चुनाव आयोग के हालिया आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में महिला मतदाताओं की प्रतिशत सबसे अधिक था। तो यहाँ पर आपका दिया गया है दिल्ली, गुजरात, पुडुचेरी और आपका राजस्थान। जो
वर्तमान समय में अगर देखा जाए महिला मतदाताओं की सबसे ज़्यादा जो संख्या है वह आपका पुडुचेरी में है। अगर बात किया जाए वर्तमान सिनेरियो की, तो वर्तमान समय में गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं, खासकर अगर देखेंगे चुनाव से कुछ दिन पहले, इस पर तो हमारे समय से सुप्रीम कोर्ट को भी स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, चूंकि चुनाव आयोग के बारे में क्या कहा जाए वर्तमान स्थिति को। तो अगर वह देखा जाए तो जो भी आप देखेंगे कि जो स्कीमें हैं, जो जिसमें आपका पैसा दिया जाता हो तमाम तरह की, वह क्या काम करती है, संबंधित राज्य या केंद्र सरकार है तो उस विशेष राज्य में या पूरे भारत में कहा जाए तो साल भर या 6 महीना के अंदर जब चुनाव होने वाला होता है तो वह फ्री में सबके अकाउंट में पैसा दे देती है। उससे क्या दिक्कत होता है कि जो पार्टी या जो सरकार होती है जो पैसा देती है उसके फेवर में वहाँ की जो महिलाएं मतदाता होती हैं वह उसके फेवर में मत दे देती हैं, जो कि सभी जो भी पार्टी हैं ABCD कोई भी पार्टी है उस पार्टी को क्या काम है, उसको फ्री फील्ड नहीं मिल पाता है, एक तरह से फेयर चुनाव नहीं हो पाता है। अगर इनडायरेक्टली कहा जाए तो यह जो वोट के बदले नोट वाली धंधा है, जैसे कोई चीज़ पैसा देकर आप नोट लीजिए, लालच देकर नोट दीजिए, तो इसका यह बिगड़ा या नवीनतम स्वरूप है कि 6 महीना पहले आप सबको पैसा दे दीजिए, फिर उसके बाद 4.5 साल तक कोई काम मत कीजिए या हल्का फुल्का काम कीजिए, लाख आर्डर पर कोई काम मत कीजिए, रोजगार पर कुछ मत कीजिए, 6 महीना जैसे ही रहे कोई भी कुछ भी कीजिए, 6 महीना रह जाए अब महिलाओं के अकाउंट में या उनको इनडायरेक्टली पैसा दे दीजिए ताकि वह आपके फेवर में वोट दे दें, भले ही लॉ एंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था या रोजगार से कोई मतलब ना हो। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेम्बनाड झील जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है आपका ए ऑप्शन है केरल, बी कर्नाटक, सी महाराष्ट्र, डी जो है वह तमिलनाडु में है। तो जो आप नौकायन फेस्टिवल के रूप में सुनते होंगे यह आपका वेम्बनाड झील में ही किया जाता है और यह आपका केरल में स्थित है। अगर आप भारत का मैप अगर बनाया जाए, इस तरह बनेगा मैप, तो यह जो केरल है तो केरल का जो कोस्टल एरिया है समुद्र वाला है यहीं पर यह झील स्थित है और प्रत्येक साल यहाँ पर नौकायन प्रतियोगिता होता है। अगर 1950 के दशक में देखा जाए तो इस प्रतियोगिता में हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी इसमें इसको देखने के लिए गए थे और यह बहुत ही विश्व विख्यात यह प्रतियोगिता है। आइए हम लोग आगे चलते हैं। हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त संस्कृति विरासत की राष्ट्रीय सूची में किस पारंपरिक बोस्त्रियाई गीत को शामिल किया गया है? यह पहला आपका ऑप्शन है सेव डान लिंगका, फिर बाद में है आपका ओटोमन मेलोडी, फिर उसके बाद आपका सी है कलिंगा और डी आपका ऑप्शन है एराकिना। तो जो सही ऑप्शन है वह आपका ए ऑप्शन सही है, सेव डा लिंगका जो है इसी को आपका गीत के रूप में यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में राष्ट्रीय सूची में इसे स्थान दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन पीसीएस में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, चाहे यूपी पीसीएस हो या बिहार पीसीएस हो। भारत का पहला ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सबसे पहला आपका ऑप्शन है कोच्चि केरल में, फिर उसके बाद है बी ऑप्शन है विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर उसके बाद है कन्याकुमारी तमिलनाडु, फिर उसके बाद है डी ऑप्शन है पोरबंदर गुजरात। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है यह आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में, चूंकि हर राज्य में स्काई ग्लास के रूप में डेवलपमेंट किया जा रहा है, लेकिन यह पूछ रहा है भारत का पहला ग्लास ब्रिज। तो यह क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप
का खिताब जीता है? पहला आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बी ऑप्शन है केरल, सी ऑप्शन है उड़ीसा, डी ऑप्शन है पंजाब। तो इसका जो सही उत्तर है यह आपका पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी, जो फुटबॉल से संबंधित प्रतियोगिता होती है, इसको जीता है। यह हमेशा कभी कभी यह उठा देगा संतोष ट्रॉफी तो रणजी ट्रॉफी ऐसे दे देगा और इधर कूट दे देगा और इसको मिलाने के लिए भी परीक्षाओं में पूछ देता है। के.एस. मणिलाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो ऑप्शन आपका है पत्रकारिता, टेक्सोनॉमी, खेल, राजनीति। तो यह जो जुड़े थे वह आपके टेक्सोनॉमी से जुड़े थे। आइए हम लोग आगे चलते हैं। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ONOS योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? पहला है आपका छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। डिजिटल का मतलब डिजिटली रूप में वह साक्षर हों। फिर बी का ऑप्शन है शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। और आपका सी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्रों में अनुसंधान परियोजनाओं को वित्त पोषित करना। डी आपका ऑप्शन है देश भर में नए विश्वविद्यालय स्थापित करना। तो जो ONOS का है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसका जो उद्देश्य है शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय शोध लेखों और पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान करना। जैसे आप भारत में जो प्रमुख हैं संस्थान, जो IISc है, जो कि हमेशा आप देखेंगे यह संस्थान जो है भारत सरकार द्वारा है, यह जो बेंगलुरु में स्थित है। इस संस्थान के जो शोध पत्र होते हैं वह कुछ ही भारत के जो विश्वविद्यालय जैसे BHU है, JNU है, यही कुछ ही चुनिंदा जो विश्वविद्यालय हैं उनको यह शोध चीज़ें यहाँ जो शोध की गई हैं वह उपलब्ध हो पाती हैं। तो वह वहीं कहने का तात्पर्य है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो शोध संबंधित पत्रिकाओं हैं वहाँ तक पहुँच बनाने के लिए। आज का क्लास हमारा यहीं तक है। आप लोगों का नोट्सबुक IAS में जुड़ने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। धन्यवाद।